Hi everyone. So over here today I'm going to talk about the trick for pH of salt hydrolysis. I do have two tricks over here. So whatever suits you, just go with that particular trick. Let's move ahead and talk about the tricks for pH of salt hydrolysis. This is all about me, your Rakhi ma'am, the chemistry educator in front of you. Well, dear ones, I request you all guys to actually download these three apps because these are mind-blowing apps. एक बार इनको डाउनलोड करके एक्सप्लोर करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. The most important thing is that you need to join our Telegram channel for the notifications of the classes. Now let's actually talk about the trick. Okay, trick for pH of salt hydrolysis. ठीक है, दो ट्रिक्स बताऊंगी, दोनों में से कोई भी आप लोगों को याद करने में आसान लगे, यू कैन एक्चुअली गो विद दोज पर्टिकुलर ट्रिक. ठीक है, फाइन. चलिए लेट्स बिगिन. बात करते हैं. ओके, ट्रिक नंबर वन. ट्रिक नंबर वन. फाइन. तो यहां पर देखिए, मैं कैटेगराइज कर देती हूँ. स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस वीक एसिड के अंदर. ठीक है. सो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बारे में बात करेंगे, वी वुड हैव बिन गिवन विद, हमें दिया जाएगा PKB. ठीक है, और C कॉन्सेंट्रेशन. जब हम स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के बारे में बात करेंगे, वी विल बी गिवन विद PKA एंड कॉन्सेंट्रेशन C. स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मैं कहना चाहूंगी, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, अभी आप यही याद रखिए. टॉकिंग अबाउट वीक बेस एंड वीक एसिड बेसिकली, तो यहां पर हमें गिवन होगा दोनों ही PKA एंड PKB, ये दोनों ही चीजें हम लोगों को गिवन होगी. ठीक है, क्लियर है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so the solution will be acidic. Solution will be acidic. सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बिल्कुल बात सही है. अगर सॉल्यूशन एसिडिक है सो पीएच विल बी लेस देन 7. हाँ जी, पीएच लेस देन 7 का मतलब है 7 माइनस आप यहाँ कर सकते हैं x. ठीक है, सो यहाँ pH क्या हो जाएगा, इट विल बी 7 माइनस, अब ये x क्या होगा, हाफ लिखिए यहाँ पर विद इन ब्रैकेट. हमें गिवन क्या है PKB, तो PKB लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस हमें और क्या गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ लगा दीजिए log C. ये आ गया आपका pH when we are talking about strong acid and weak base. ऐसे ही जब मेरे पास strong base plus weak acid है, so यहाँ पर strong base है, that means solution will be basic. Solution will be basic. Solution will be basic. हाँ जी राखी मैम, बिल्कुल सही बात. इसका मतलब pH जो है it is greater than 7. इसका मतलब जो हमारा pH होगा it will be equals to 7 plus x. हाँ जी, so our pH over here will be equals to 7 plus half. 7 plus half, okay, because यहाँ 7 plus x है, तो x क्या है बेसिकली, जो हमें गिवन है PKA प्लस log C प्लस log C. बात खत्म हो गई. स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, बात करते हैं वीक बेस एंड वीक एसिड के बारे में. यहाँ हमें PKA और PKB दोनों गिवन है, यस, लेकिन इसमें हम किसको जितवाएं, विल वी प्रिफर वीक बेस, विल वी प्रिफर वीक एसिड. तो यहाँ पर सिंस आपको वीक बेस और वीक एसिड है, लेकिन आपको एसिड को जितवाना है, यू हैव टू मेक एसिड विन द एसिड. ठीक है, एसिड को जितवाओ. ठीक है, अगर एसिड को हम जितवा रहे हैं, सो यहाँ पर एक तरह से हमारा जो पीएच होगा, हम इसको कैसे कर सकते हैं, 7 माइनस एक्स से कर सकते हैं. यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, 7 माइनस हाफ ऑफ, हमें क्या क्या गिवन है, PKA एंड PKB दोनों गिवन है, सो हाफ ऑफ व्हाट, PKA प्लस PKB. तो आपको ये फॉर्मूलेज याद हो गए फॉर द pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ये ट्रिक नंबर 1 थी. अब ट्रिक नंबर 2 की बारी आती है. सो ट्रिक नंबर 2 को देख लेते हैं. ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, यहां पर देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम. एक टेबल बना लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, और यहां पर आप देख लीजिए कैसे कैसे हम पीएच कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस,
और हमारे पास में दूसरा क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस टाइप का सॉल्ट हो सकता है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, एंड एक और वीक एसिड प्लस वीक बेस हो सकता है ना। तो जब मैं वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मेरे पास वीक एसिड है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर देखो मैंने सीधे लिखा है 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस हाफ ऑफ लॉग सी। अभी बताती हूँ इसका तरीका। अब मेरे पास यहाँ वीक बेस है, तो मैंने लिखा है 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस पी के बी, एंड इट विल बी माइनस ऑफ हाफ ऑफ लॉग सी। अभी बताऊंगी मैं, एक मिनट आप लिखने दो मुझको। यहाँ देखो वीक एसिड प्लस वीक बेस है, तो हमारे पास क्या होगा, वी विल बी एक्चुअली हैविंग पी के बी एज वेल, ऑल्सो वील बी हैविंग पी के ए। हमारे पास पी के ए भी होगा और पी के बी भी होगा। अब मैम आप कहना क्या चाहती हैं, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ए का मतलब होता है अबव, अबव मतलब पॉजिटिव साइन, बी का मतलब होता है बिलो, बिलो का मतलब है नेगेटिव साइन। तो हम पीएच कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ये 7 जो है पहले आपको 7 7 7 तीनों में लिख देना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास अगर वीक एसिड गिवन है तो पी के ए यूज करो, वीक बेस गिवन है तो पी के बी यूज करो, और वीक एसिड और वीक बेस गिवन है तो भाई दोनों ही यूज कर लो, पी के ए एंड पी के बी। बात क्लियर है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी। अब जहां पर पी के ए है, जहां पर आप पी के ए को देख रहे हैं, जहां पर आप पी के ए को देख रहे हैं, वहां पॉजिटिव साइन लगा दो। देखो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। जहां आप बी देख रहे हैं, पी के बी को देख रहे हैं, वहां आप नेगेटिव साइन लगा दो, वहां आप नेगेटिव साइन लगा दो। बात सही है, क्लियर है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट पीपल। अब मैम बच गए ये दोनों जगह। अब सिंस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ये वाली जगह हमारी खाली थी, हमने लॉग सी कर दिया। अब जो साइन पी के ए के लिए है वही आप हाफ लॉग सी कर दीजिए, जो साइन पी के बी के लिए माइनस हाफ लॉग सी कर दीजिए, हाफ 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 सब में लगा दीजिए। ये थोड़ा सा आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर विद यू पीपल। तो एक बार करके देखते हैं। जैसे 7 एज इट इज लिखा, वीक एसिड है तो क्या लिखूंगी, पी के ए लिखूंगी, जगह खाली है तो लॉग सी लिख दूंगी। ओके, अगर के ए दैट मीन्स ए आया है, अबव है तो साइन पॉजिटिव होगा, उसके बाद में हाफ हाफ मुझे यहाँ दोनों पे लगा देने हैं। लो भाई, फॉर्मूला रेडी है आपका, करके भी दिखा दिया। सो दोनों ही ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं इन ऑर्डर टू गो फॉर द पीएच ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको सूटेबल हो उसको यूज कीजिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही सकता है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.